बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तीन बड़ी अहम खबरें हैं जिन पे आज हम बातचीत करेंगे। पहली खबर ये है कि लंदन प्लान का बताया जा रहा है कि धड़न तख्ता हो चुका है और इसकी दो बड़ी वजूहात हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर लंदन प्लान के तहत जो बड़े फ़ैसले किए गए थे उन पर अमल दरामद फ़िलहाल दिखाई नहीं देता। इस पे हम तफसील से बातचीत करेंगे। दूसरा बड़ा अहम मसला इमरान खान का लॉन्ग मार्च, और इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा फ़ैसला सामने आया है जिसमें हुकूमत की जानिब से एक अहम इत्तेहादी जमात ने जो सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था लॉन्ग मार्च को रुकवाने के लिए, उस दरख्वास्त को निपटा दिया गया है, ये कहते हुए कि अदालत सियासी मामलात के अंदर मुदाखलत नहीं दे सकती और जो कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर पॉलिटिकल राइट्स हैं उनको अदालत नहीं छेड़ सकती। इस पे हम बातचीत करेंगे कि इसके जो लॉन्ग मार्च के हवाले से जो इस पे असरात हैं वो क्या होंगे। और तीसरी बड़ी अहम डेवलपमेंट जो है वो पंजाब में JIT का क़याम, वफाकी हुकूमत ने उस पर एतराज़ किया। पंजाब ने उस एतराज़ को मुस्तरद कर दिया और वज़ीराबाद में जो इमरान खान साहब पर कातलाना हमला हुआ था उस सिलसिले में JIT ने अपनी तफ्तीश और तहकीकात शुरू कर दी हैं और इस सिलसिले में बड़ी अहम पेशरफ्त हुई हैं और अहम जो शवाहिद हैं वो वज़ीराबाद में इकट्ठे करना शुरू कर दिए गए और कुछ अहम शवाहिद जो हैं कि वो इस वक्त JIT के पास आ भी चुके हैं, जिसके नतीजे में जो वफाकी हुकूमत है बिलखुसूस वज़ारत दाखिला उसके अंदर एक खलबली सी मची हुई है। और वफाकी हुकूमत ये चाहती है कि इस JIT में वफाक की जानिब से भी नुमाइंदे होने चाहिए और इसमें ख़ास तौर पे इंटेलिजेंस ब्यूरो और ISI का कहा गया है जी कि इनके नुमाइंदे होने चाहिए। पंजाब के मुशीर दाखिला का ये कहना है कि ये JIT कानून और आइन के तहत अपना काम कर रही है और इसमें वफाक की मदद की फ़िल वक्त कोई ज़रूरत नहीं है और ये गैर ज़रूरी मुतालबा है वफाक की जानिब से और इसको मुस्तरद कर दिया गया है। बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि पंजाब हुकूमत के अंदर और पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि क्योंकि इसमें जो मुल्ज़मान हैं तीन, एक प्राइम मिनिस्टर है, एक इंटीरियर मिनिस्टर है और एक ISI के सीनियर मेजर जनरल रैंक के अफसर हैं, तो इसलिए उन्हीं के तहत काम करने वाले इदारों को JIT में शामिल करना जो है कि ये इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी होगा, तो इसलिए उनको शामिल नहीं किया गया। वाज़ेह रहे कि अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात के हवाले से भी जो वफाकी हुकूमत ने एक तहकीकाती कमेटी बनाई थी उसमें एक ISI के कर्नल रैंक के अफसर को शामिल किया था, लेकिन फिर ISI ने ही अपने अफसर का नाम वापस ले लिया, ये कहकर कि क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर या सियासी हलकों के अंदर ISI के ऊपर उंगली उठाई जा रही है तो इसलिए उस कमेटी में इनका बंदा होना मुनासिब नहीं है। तो उसी असूल के तहत JIT में भी ISI या IB का कोई नुमाइंदा नहीं रखा गया, लेकिन वफाकी हुकूमत की तरफ से तशवीश या खलबली जो है वो पंजाब हुकूमत के हलकों का ये कहना है और PTI के हलकों का ये कहना है कि इसके अंदर क्योंकि जिन अफराद की तरफ उंगली उठाई गई है, अब तक की जो फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आई हैं, अब तक की जो तहकीकात या चीज़ें सामने आई हैं उसमें ये सिर्फ वाहिद एक हमलावर नहीं था, इसके साथ दूसरा या इससे ज़्यादा जो हमलावर मौजूद थे। तो अब इसमें जो तहकीकात आगे बढ़ेंगी तो मज़ीद चीज़ें जो आएंगी वो पंजाब गवर्नमेंट का ये कहना है कि वो मुसलसल शेयर की जाएंगी। तो इस तनाजुर में वफाकी हुकूमत की परेशानी या खलबली जो है कि वो बड़ी मानी खेज़ है और बिलखसूस ऐसे वक्त में जब तीन बड़े अहम मनसब पर फ़ायज़ ओहदेदारान पर उंगली उठाई गई और वो मुल्ज़िम करार दिए गए, तो उस सिलसिले में जब वफाक की तरफ से एतराज़ जो है वो इस चीज़ की अक्कासी करता है कि वफाकी हुकूमत के हलकों के अंदर या उन हलकों के अंदर भी जिन पर उंगली उठाई जा रही है काफ़ी तशवीश पाई जाती है। तो लेट्स सी ये क्या क्या डेवलपमेंट आगे होती हैं, लेकिन बड़ी अहम डेवलपमेंट इस सिलसिले में आगे चल रही हैं। दूसरी बात लॉन्ग मार्च के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने और इनके साथ जस्टिस अतर मिनल्ला जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में आए हैं वो, और जस्टिस आयशा मलिक, ये तीन रुकनी बेंच था जिसने JUI जो अहम बड़ी इत्तेहादी है इस वक्त हुकूमत की और PDM की जो इस वक्त सदारत है वो भी JUI के पास है, उनकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में लॉन्ग मार्च के ख़िलाफ़ और ये कहा गया था कि लॉन्ग मार्च को रोका जाए क्योंकि ये इंतशार फैलाने की तरफ जा रहे हैं, या इसमें ये भी कहा गया जी कुछ ऑडियो सामने आई जिसमें असला लाने की बात की जा रही है और इस लॉन्ग मार्च के नतीजे में पाकिस्तान के अवाम के बुनियादी हकूक़ जो हैं वो मुतासर होंगे और धरना और रैली जो है गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए नहीं होनी चाहिए, ये एक मुद्दत के लिए होनी चाहिए। तो ये लॉजिक ली गई थी। इसकी समाअत हुई
चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए कि उसमें कहा कि लॉन्ग मार्च जो है ये एक सियासी मसला है और सियासी इसका हल हो सकता है। अदालत की मुदाखलत से जो है कि अदालत के लिए अजीब और गरीब सूरत हाल पैदा हो जाएगी, तो इसलिए अदालत इस मामले में नहीं जाना चाहती। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने एक मौके पर यह कहा कि आर्टिकल 149 जो कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान है उसके तहत सूबों को ख़त लिखा गया है। जहाँ चीफ जस्टिस का ये कहना है जी कि ये बड़ी अहम बात है कि सूबों को अगर ये बात कही गई है तो लेकिन ये भी देखना होगा कि दूसरे फरीक का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है, और वो मौक़िफ़ हो सकता है कि उनका अपना कोई एक डिफरेंट ओपिनियन हो, तो इसलिए एक तरफ़ा मौक़िफ़ के ऊपर कोई बात नहीं की जा सकती। अतर बिन अल्लाह साहब ने ये कहा कि क्या दरख्वास्त गुजार ये चाहते हैं कि अदालत उस्मा जो है कोई डिप्टी कमिश्नर का किरदार अदा करे और जो काम ज़िले इंतज़ामिया को करना होता है वो सुप्रीम कोर्ट से क्यों करवाया जा रहा है। ये उन्होंने एक क्वेश्चन रेज़ किया, जबकि जस्टिस आयशा मलिक ने हदायत की कि आप अपनी इंतज़ामिया को मुतहर्रिक करें, और आए रोज़ एहतजाज होते रहते हैं। यहाँ पार्लियामेंट के सामने भी हर दूसरे रोज़ जो है कि यहाँ कोई ना कोई एहतजाज मुज़ाहरा होता है, तो कभी अदालत आप रजू नहीं किया किसी के ख़िलाफ़, लेकिन एक ख़ास जमात के ख़िलाफ़ मुसलसल बार बार क्यों आप अदालत से रजू कर रहे हैं। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर फिर इस दरख्वास्त को ये कहकर निपटा दिया गया कि जो है गैर मौसर दरख्वास्त है, और सुप्रीम कोर्ट जो है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल या जो लीगल इशूज़ हैं उनके अंदर जो राइट्स को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया उनके अंदर मुदाखलत नहीं करना चाहती, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए जाने चाहिए वो लिए जाएँ। और इसके अलावा भी लॉन्ग मार्च और धरनों के वाले से पहले से अदालती फ़ैसले मौजूद हैं, जगह का तयन हो चुका है इस्लामाबाद के अंदर कहाँ पर मुजाहरे होने, तो इसलिए ये एक जो उम्मीद थी PDM को, क्योंकि अब उनको पब्लिक के अंदर वो मुकाबला नहीं कर पा रहे PTI का, तो वो अब मुख्तलिफ़ हीले बहानों से कभी कंपेन्स शुरू की जाती हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ किरदार कुशी की, और कभी अदालतों से रजू किया जाता है, तो वो उम्मीद की किरण ये जो है दम तोड़ती हुई दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि ये जो पब्लिक प्रेशर इस वक्त डेवलप किया है, इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान के अंदर अवाम सड़कों पर हैं और एहतजाज कर रहे हैं, इस हुकूमत को तस्लीम नहीं कर रहे, इस जो चेंज आई है पिछले 6 माह में उसको तस्लीम नहीं कर रहे, और इसके नतीजे में पाकिस्तान की जो मईशत है वो इस वक्त बिल्कुल तबाही के धाने पे पहुंच चुकी है। आलमोस्ट कोई 80% डिफ़ॉल्ट के चांसेस जो हैं कि वो बढ़ चुके हैं। मार्च के अंदर ये जो हमारी डिफ़ॉल्ट रिस्क था वो 5% था सिर्फ, जो अब तकरीबन 70-75% इसके अंदर 6 महीनों के अंदर इजाफा हुआ है। पाकिस्तान के जो बिज़नेस कम्युनिटी है 88% बिज़नेस कम्युनिटी इस वक्त हालात से जो है कि वो मायूस है, और उनका ख्याल है कि पाकिस्तान की माशी जो पॉलिसीज़ हैं, इकनॉमिक गवर्नेंस है, वो सही सिमत के अंदर नहीं है। पाकिस्तान के कर्ज़ों में अभी 6 महीनों के अंदर जो है वो 23% इजाफा हुआ है, और जो पाकिस्तान के फॉरेन रिज़र्व्स हैं उनमें मुसलसल कमी हो रही है, और स्टेट बैंक के रिज़र्व जो है वो $8 अरब से भी कम सतह पर आ चुके हैं। तरसीलात ज़र जो बाहर से पाकिस्तानी डॉलर्स भेजते हैं उनमें 10 से 20% जो है माहाना कमी हुई है। टैक्सों की रिकवरी के अंदर जो है कि वो भी 1 महीने के अंदर को 20 से 25 अरब रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई है, और IMF ने दूसरी तरफ से पाकिस्तान के जो मामलात हैं वो डेड लॉक का शिकार हैं। IMF मज़ीद कोई 800 से 1000 अरब रुपए के जो है कि वो नए टैक्सों का मुतालबा कर रहा है। जो IMF से हमें किस्त मिलनी थी $1-1.5 अरब की, वो हमें नहीं मिल रही। दूसरी तरफ इस साल हमने 32 से 34 अरब डॉलर जो है कि वो कर्ज़ों की वापसी करनी है, जबकि हमारे पास सिर्फ $8 अरब से भी कम के रिज़र्व्स हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर जो है कि इस वक्त जब ये हुकूमत ना सिर्फ अपने केसेस ख़त्म कर रही है, पब्लिक सपोर्ट इनको नहीं है, दूसरी तरफ से आर्मी एक्ट के अंदर जो तरमीम की तजवीज़ दी गई थी उसके ऊपर भी इस वक्त इतला दी है कि काम रुक गया, क्योंकि जो कंसर्न हल्के हैं वजारत है उसने भी ये तजवीज़ दिया है कि आप इसको मत छेड़ें, ये इससे इदारे का जो स्ट्रक्चर है उसको नुकसान होगा, और इदारे की साख और कौमी नुकसान ये होगा। अदालतें इसको तस्लीम नहीं करेंगी, सिविल सोसाइटी अवाम इसको तस्लीम नहीं करेंगे, तो इसलिए इस मामले को मत छेड़ें। यही वजह है कि कैबिनेट की इजलास जो स्पेशल इजलास बुलाया गया था उसको भी फिर रात के अनाउंसमेंट की गई कि वो मुलतवी कर दिया गया है। इस सारी सूरत हाल के अंदर जो लंदन के अंदर ये फ़ैसले हुए थे कि किस अंदाज के अंदर जो अहम तकर्री करनी है, किसको प्रमोट करना है, किसको आगे लेके आना है, किसको एक्सटेंशन देनी है, किसके लिए ये कानून के अंदर तरमीम करनी है, वो सारा का सारा प्लान बज़ाहिर ही दिखाई दे रहा है कि धरा का धरा रह गया और उसका धड़न तख्ता हो गया है। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो है कि आसिफ जरदारी साहब इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं, बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद आ रहे हैं, और वो भी इस सारी सूरत हाल के अंदर अपना किरदार अदा करना चाहते हैं। तो लेट्स सी, इस वक्त लगता ही है कि एक एक करके हर चीज़
पीडीएम की हुकूमत के हाथ से सिरकती जा रही है और यूँ यूँ लॉन्ग मार्च जो है कि वो पिंडी की तरफ बढ़ रहा है। हफ्ते के रोज़ इमरान खान साहब ये ऐलान करेंगे कि वो कब रावलपिंडी लॉन्ग मार्च को ज्वाइन कर रहे हैं। तू ही जैसे जैसे लॉन्ग मार्च पिंडी की तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे पीडीएम की हुकूमत के हाथ से चीज़ें सिरकती जा रही हैं और उस तरफ जा रही हैं जिस तरफ के इलेक्शन की राह हमवार की जा रही है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि अब आने वाले दिनों के अंदर क्या डेवलपमेंट होती हैं, आपको आगे करते रहेंगे। खालिद जमील को फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।